भवन उखाड़ दिया जाएगा, सब नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल। एक बड़ा आंदोलन हुआ छात्रों का जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे वो मेलोडी खा रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, इस टाइप के प्रोग्राम हो रहे हैं। पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ गया। मैं पुलिस के अफसरों के पास गया, सर ये क्या है कि दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे कालिख पोतने का काम ना करे। तो जिस तरीके की तस्वीरें वहां से दिख रही हैं, वो एक सभ्य समाज में तो कभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है कि राजनीति के जरिए आप बात कर सके। आप देश का रक्षा मंत्री देशद्रोही है, मैं भी कहूंगी ना। गलत कैसे बोल सकती है? इसीलिए बता रही हूँ कि आप इतने कैसे बड़े गलत चोर बोल हैं ये सकती लोग। है? कांग्रेस वहाँ खेल खेला, कांग्रेस वहाँ अराजकता फैला। शिक्षा पर खर्च कितना करते हैं आप? जीडीपी का 6% की बात चल रही है, आज तक नहीं खर्च किया उतना। प्रधानमंत्री खुद को गिरेबान में झांके। प्रधानमंत्री हमारे किसानों का हक मार रहे हैं, यूएसए पे को कर रहे हैं। बर्बाद कर देंगे ये। मजे के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लड़ेंगे। अरे कमाल करो, अरे भाई, अरे ये कह रहे चुनाव लड़ेंगे। जिस दिन सब लाठी से पिट रहे थे, स्टूडेंट्स जो पिट रहे थे, ये कहाँ थे? अभिजीत भाई जो थे वो कहाँ थे? आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते थे। मनमोहन सिंह फैसला सोनिया गांधी लेती थी अपने यहाँ। आप प्रधानमंत्री जैसी घटिया भाषा बोल रहे हैं। जर्मनी में बैठ के हिम्मत है तो भारत में आके बात करें। क्या करोगे आप? गोली मरवा देंगे। ध्रुव राठी आवाज उठाते युवाओं के लिए। जरा सी बात में गोली, मर्डर, हत्या। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली किसी एक राज्य का विषय नहीं है, पूरे देश का विषय है। और यही कारण है कि लंबे समय से या कहें कि दशकों से यह परेशानी आती रही है और हमेशा छात्र इस आवाज को उठाते रहे हैं, लेकिन शायद यह आवाज कानों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन 3 दशक बाद, 2 दशक बाद पहली बार एक बड़ा आंदोलन हुआ छात्रों का जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज चर्चा इसी बात को लेकर हम करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण घटना है और क्या इसका असर सरकार तक होगा, क्या यह व्यवस्था बदलेगी, पेपर लीक रुक पाएंगे। तमाम एक पैनल बड़ा मेरे साथ मौजूद है। मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे पास विकास दहिया है, जो कि विजेता दहिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कॉकरोच पार्टी से अभी भी जुड़े हुए हैं। यह बात अलग है कि प्रवक्ता पद पर नहीं है। बीजेपी के स्पोक्समैन यासिर जलानी मेरे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य मेरे साथ मौजूद होंगी और वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद होंगे। समझने की कोशिश करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम विजेता के पास चलते हैं। विजेता, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ, इस पार्टी से आप पहले जुड़े, क्या उद्देश्य था इस पार्टी का, क्या सपने थे और क्या वहां तक पहुंच पाए? सर आपको पता ही होगा कि जैसे सीजीआई का जो इनसेंसिटिव रिमार्क था, उसके रिएक्शन में ये चीज़ बनी। उसी टाइम पे नीट का पेपर लीक हुआ, तो एक नेचुरल सा रिएक्शन था यार कि इस मुद्दे को लेके चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ऑनलाइन तो हो गए आपके 22 मिलियन फॉलोअर, मजा तो तब आए जब ग्राउंड पे आए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ग्राउंड पे आते हैं, मजे के लिए। चलो ग्राउंड पे चलते हैं। नहीं यार, आप ऐसे बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। लोगों का ये आया कि अच्छा, भाई लोगों मजा का तो ये तब आएगा, चेंज तो तब आएगा ओके। जब आप ऑन ग्राउंड ठीक है। हैं। अभी तो बस ये तो डिजिटल है। हाँ। ठीक है, तो अभिजीत को लगा कि हाँ यार चलो ऑन ग्राउंड आते हैं, तो ये हुआ। तो उस टाइम पे फिर मतलब मैं भी जुड़ा, स्पोक्स पर्सन बने। तो एक देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक की वजह से 22 स्टूडेंट्स की सुसाइड से मृत्यु भी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से और जो शिक्षा मंत्री है, एक सांत्वना का शब्द भी नहीं। जनता इतना सा एक्सपेक्ट करती है कि मान ले यार प्रॉब्लम है, लेकिन आप हमारी जनता चिंता मत करो, हम इसको सॉल्व करेंगे। वो वहां पे चले गए और वहां पे वो मेलोडी खा रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, इस टाइप के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो फिर ना जनता को बुरा लगता है कि यार हम क्या कुछ भी नहीं है। क्या यार आपने बड़ी बात कर दी। थोड़ा सा टोकूंगा, आपने चूंकि मेलोडी खाने और बांटने की बात कर दी जनाब। सर, बर्गर तो बड़ी बात नहीं है, बर्गर तो आप भी खा, बड़ी बात है। बर्गर तो आप भी खा रहे थे सर, जब सारे बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो आप बर्गर नहीं तो मैंने आंदोलन तो किया ना, 50 दिन अपने निस्वार्थ भाव से दिए ना। हाँ। स्टूडेंट्स के लिए आंदोलन किया ना। वो तो इग्नोर करके मेलोडी खा रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं। ये कैसे चलेगा और सर? आप सबको इकट्ठा करके बर्गर खा रहे हो। नहीं तो उसमें सारी अकाउंटेबिलिटी
आप एक बंदा प्रोटेस्टर है उसी से, और बाकी किसी की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब तो ये कहा जा रहा है तो आपके हिसाब से लाठीचार्ज हुआ वो भी मैंने करवा दिया क्या? पुलिस से मैंने बार बार मैंने क्या रिक्वेस्ट कह रहे थे कि भाई विकास दैया जो है चला गया, विकास दैया पुलिस आपकी भावनाओं में या आपकी भावनाओं में कहीं कोई वो नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि यार आपने मोबाइल पे बुलाया, आपने मैसेज किए सबको, और जब लड़के वहां लठ खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे, तो विजेता दैया जो है वो बर्गर खा रहे थे। मेरे बहुत सारे वीडियो देखे। आप वहां पे थे? आप नहीं थे? लोगों ने आपको? मैं वहीं पे था सर, मेरा पूरा इंस्टाग्राम वहीं से 50 दिन से मैं वहीं पे हूँ। पिछले 2 रात से वहां पे मैं पहरा दे रहा था। क्यों? क्योंकि ये पता चला था कि पुलिस वहां पे क्रैकडाउन करने वाली है। पहले सोनम सर को एक तरीके से किडनैप करके लेके गई, फिर ये था कि इनको निकाल देंगे। 1 मिनट भी उस 48 घंटे में पूरा का पूरा मैं पहरे पे लगा हुआ था। पत्थरों से भरा हुआ ट्रक आ गया, मैं पुलिस के अफसरों के पास गया, सर ये क्या है? पत्थरों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक टूटी हुई गाड़ी थी, तो पहले मेरे दिमाग में आ गया था उन्होंने, नहीं विजय तो कोई कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। मैं सर कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे? और तभी मैंने कहा था कि दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे कालिख पोतने का काम ना करे। आपकी एक छवि बन गई है कि पुलिस का काम तो लठ बरसाना है, लेकिन पुलिस का काम क्या है? नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना। और दिल्ली पुलिस ने किया क्या? हनी डागर पता नहीं वो कौन है, उस टाइप के बंदे आ रहे हैं और वो लठ बजा रहे हैं, और लाठियों में कील है, और किसी के मतलब प्राइवेट पार्ट्स में लाठी मार रहे हैं, गर्दन पे मार रहे हैं। तो ये इतनी ब्रूटैलिटी, और कुछ इवन आप लोगों के जो पत्रकार हैं उन पर भी अटैक हुआ, पुलिस वाले भी हर्ट हुए। मैं कहता हूं कोई भी हिंसा निंदनीय है, और मैं कहता हूं जिसने भी हिंसा की, वीडियो में जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सबको अरेस्ट करना चाहिए। अब लोग इसकी भी अकाउंटेबिलिटी सीजेपी से मांग रहे हैं। अरे भाई, जिसने भी वायलेंस की, एक सिंपल सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना पुलिस का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। अमित शाह अगर नहीं चला पा रहे होम मिनिस्ट्री, तो लगे हाथ वो भी साथ में इस्तीफा। चलो एक बड़ा आंदोलन तो खड़ा किया, सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन तो खड़ा किया, लेकिन जो जिलानी साहब, आपने इनकी तकलीफों को सुना कि किसी ने सुना नहीं? छात्रों की परेशानियों को, पेपर लीक के मुद्दों को किसी ने सुना नहीं, इसलिए एक बड़ा आंदोलन किया। और गौर करने वाली बात है कि विदेश में एक बैठा आदमी जुड़ता है और उससे देश का जेनजी, देश का युवा जुड़ जाता है, इतनी बड़ी ताकत में जुड़ता है। और उन्होंने कहा कि चलो यार, अब इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बहुत हो गया, सड़कों पर उतरे। सरकार समझ नहीं पाई थी क्या इस फीलिंग को? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मजे के लिए जुड़ते हैं। हाँ। तो अरे सर, आप एक वर्ड को लेके वो मत करिए। भाई डिबेट है, आप अपनी बात रखिए, मेरे को रहने दो, करने दो आप तो एक शब्द लेकिन को लेके मैं एक देखो, आप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखते हो, आपने फिल्में भी बनाई है। मैं विजेता का परिचय करा देना चाहता हूँ, ये फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन एक शब्द पकड़ दिया तो भाई, तो राजनीता है ना, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ, तो वो छोड़ के जनता की बात करो ना सर। छात्र इनकी राजनीति से यहाँ तक आए हम। मैं आपको समझाता हूँ। 3 तारीख को नीट की परीक्षा होती है। हमें बार बार कहा जा रहा है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, हम क्या कर रहे थे। 3 तारीख को परीक्षा होती है, 11-12 तारीख को पता चलता है कि परीक्षा में गड़बड़ी है। हमने 12 तारीख को FIR कराया, CBI जांच कराई, मुख्य सरगना के साथ सरकार ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय से ये आग्रह करा कि इसको डेली बेसिस पे सुना जाए और इसके अंदर आप जो भी आपका फैसला है वो करिए। तो सरकार का कर्तव्य कहां पे चूक गया? सरकार तो जैसे ही सामने चीजें, संजीव मुखिया के बारे में CBI को कुछ मिला? देखिए अभी संजीव मुखिया कब थे उन पे भी चर्चा कर लूंगा। लेकिन जो चीज बार बार ये कही जा रही है कि सरकार कहां गफलत में, सरकार गफलत में नहीं थी। सरकार को लगा कि आप जो चीजें अगर गलत हो रही हैं तो उसको हम ठीक, हमने ही तो NTA बनाया, हमने हमारी टाइम में तो सख्ती की गई। और हमने, अरे सुन लीजिए, तो 2 बार एक्सपोज, अरे सुन लीजिए भाई साहब, हमने ही 22,70,000 छात्र छात्राओं के पैसे को जो फीस थी वापस कराई, हमने ही दोबारा री एग्जाम कराया। और आज एग्जाम में जो बच्चे टॉप करें उनकी खुशियां देखिए, उनके वीडियो आपको लगातार दिखेंगे कि वो कितने उत्साह में है, उत्साह मना रहे हैं। हम पे आप सवाल करिए, क्योंकि हम सत्ता में हैं। सड़कों पर दिख रहा है मुझे उत्साह, लोकतंत्र के अधिकार, उत्साह तो मुझे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देखिए मनु जी, आप देख रहे हैं, लेकिन उस उत्साह में जो अराजकता है उस पे अगर आप कहिए तो डिटेल में लंबी जानी पड़ेगी। उस अराजकता पे अगर मैं आ जाऊं तो जिस तरीके की तस्वीरें वहां से दिख रही हैं वो एक सभ्य समाज में तो कभी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। आप एक तरफ कहते हैं, आप हनुमा जी, अराजकता है वहां, उत्साह नहीं है। ये फिर से स्टूडेंट्स का अपमान कर रहे हैं। मैं बोलूं, आपने मुझसे पूछा है हाँ, सवाल। आप ही से पूछा। जी देखिए, ऐसा है कि सरकार का काम है
वहाँ पर अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो सरकार को वहाँ पर उसका संतुलन बना के रखना चाहिए। अराजकता अगर है तो भी वो ऐसे लोगों की है जो यूनिफॉर्म की जगह में बिना यूनिफॉर्म के आए हैं, नेम टैली उनकी है नहीं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ये वे अग्निवीर तो नहीं है जो 2-3 महीने के बाद इनको निकाल दिया जाएगा और अभी से ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रही है सरकार उनको। सरकार ने कहा था एब्जॉर्ब करेगी, पर मुझे लगता है कि सरकार के बजट में पैसा नहीं है देने के लिए एक तनख्वाह की तरफ, तो शायद इनको इस तरह से लाकर अभी से अराजकता में लेकर आ रही है। मुझे ये बहुत बड़ा शक है। उसका कारण ये है सरकार ने आप सेना से जुड़ी रही हैं इसीलिए और अग्निवीर का जिक्र कर रही हैं, वो भी सेना के पार्ट। इसीलिए क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अग्निवीरों को जब आपने सरकार के पैसे पर ट्रेन किया तो उसमें से 75% के लिए आपने कह दिया कि बाहर निकालेंगे और केवल 25% अंदर रखे जाएंगे, और फिर ये भी वादा कर दिया हम अपने जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था हम बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने उनको सिक्योरिटी गार्ड बना लेंगे। तो ये जो बिल्कुल बोला है, क्या कैलाश विजयवर्गीय ने नहीं कहा है ये बात? तो दूसरी चीज है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, आप किसी से भी निकलवा के देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर मुरली मनोहर जोशी जो कि इनके ही वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं, कैप्टन बाना सिंह जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं वो कह रहे हैं, अगर ये सब बात कर रहे हैं, यहां तक कि यशोवर्धन झा आजाद जो कि एक तरह से सत्ता की तरफ रहे, पूर्व आईपीएस हैं, सूचना प्रसारण विभाग के अध्यक्ष की तरह उन्होंने काम किया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे। बिल्कुल, तो अगर वो ये बात सरकार को कह रहे हैं तो ये समझने की बात है भारतीय जनता पार्टी की। यहां सिर्फ अकड़ अहंकार की जरूरत नहीं है। ये जो ये मुद्दा है ये तो बिल्कुल सॉलिड मुद्दा है। बार बार 22 लोगों की मौतें गई हुई हैं, आत्महत्या हुई है, उनकी बात कौन करेगा? और बार बार एक शब्द कहा जाता है राजनीति हो रही है, तो राजनीति का क्या अर्थ होता है? राजनीति इस देश में लोकतंत्र की आवाज बनाने के लिए होती है। यह कह देना कि राजनीति है तो गंदा ही कौन सिखाता है? ये बीजेपी सिखाती है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तो तुम मेरी पार्टी को वोट नहीं देते कोई बात नहीं, पर बाकी सब खराब हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, अगर राजनीति नहीं होगी तो कौन सुनेगा बात? कोई नहीं सुनेगा। और लोकतंत्र में ये आपका अधिकार है कि राजनीति के जरिए आप बात कर सके। आपकी बात को पकड़ लिया, राज करने के लिए। देखिए आप राज करने के लिए नीति बदल रहे हैं। राहुल गांधी उन्होंने कहा अब तो राज करने के लिए हम भी नीति पर चलेंगे। ना राज करने के लिए नीति नहीं, जो विपक्ष की आवाज है, जो बच्चों की आवाज है, जो इस देश के मुद्दे हैं वो जनता के कानों तक पहुंचे और सरकार के कानों तक पहुंचे, इसके बजाय कि अब देखिए आंदोलन 20 दिन से चल रहा था, वहां पे एक पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने एक तरीके से उसको कब्जा कर लिया था, उनकी ख्याति सोशल मीडिया पे बढ़ रही थी। 20 दिन से यूरोप में नेताजी थे, हमारे युवा नेता जो 56 साल के हैं, उनको लगा कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूं, मैं मुझे आना चाहिए। अब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, आप बीच में मत करिए, मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। आप मेरी सुनिए तो सही, करेंगे ना, यही तो राजनीति तो कर रहा हूँ। आप क्या कर रही है? आपने अभी कहा कि रक्षा मंत्री एक गीत का मुखड़ा, सभी पार्टी के नेता वहां पे आए, सभी पार्टी के नेता वहां पे आए, एक बीजेपी वालों को भी बुलाया था, बीजेपी वालों को भी बुलाया था, लेकिन बीजेपी वालों का अहंकार ऐसा है, हम तो बात ही नहीं करेंगे। एक मुखड़ा इन्होंने अभी पढ़ा तो राहुल गांधी जब यूरोप से चले तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक शेर पढ़ा, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, क्योंकि हमें बच्चों का कंधा मिल गया है, आंदोलन दिख रहा है हमारी, हम वहां जाएंगे तो कांग्रेस की जो डूबी हुई नैया है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसको वो बच्चे के कंधे के सहारे पे अपनी राजनीति रोटी सेक के आगे बढ़ाएंगे। भारत की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये जो युवा लेके बैठे थे ना, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। 26 दिन हो गया उस स्थल तक नहीं पहुंचे। अरे 12 साल में प्रधानमंत्री ने शिक्षा का स्तर सत्यानाश कर दिया है, वो कौन बात करेगा इस पर? सिक्योरिटी जोन, प्रधानमंत्री घर के बाहर एक नई परंपरा को शुरू करने के लिए, जो अराजकता होती है, जो एक तरीके से अपराध होता है, बिल्कुल अराजकता थी। अराजकता तो हनी डागर कर रहे हैं ना, अगर हाई सिक्योरिटी जोन में मनु जी कोई जाता है बिना इजाजत के तो वो अपराध करता है। मुझे लगता है कि विपक्ष का लीडर इतना मैच्योर होना चाहिए कि उसको कम से कम इजाजत तो ले ले,
कम से कम वो मनोज जी। परमिशन तो ले। आप बिना परमिशन के प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। कौन सी राजनीति है? इसलिए राजनीति कर रहे थे कि ये इनके बच्चे वहां पे भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, तमाम लोग आ रहे थे, भारत में मनोज भर जी, के बच्चे आ ये रहे जरा थे। पढ़ और लीजिए, मैं उनके 12 मई समर्थन में हूं। 2013 को बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेरा था बिना किसी सूचना की, तो इसको अराजकता कहेंगे? ये लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं। ये पढ़िए जरा और उसके बाद समझिए। मैंने दूसरी ये बात है, परंपरा आपने शुरू करी है। आप भी घेरते रहे तो उन्होंने कहा घेरेंगे फालतू तो की भी। एक बात नहीं, बताइए, फालतू की एक बात बात नहीं, बताइए, फालतू की बात हमारा बड़प्पन देखिए। हाँ। हमारे मंत्री विद इन 15 मिनट्स में जैसे ही पता चला कि 15 लीडर ऑफ minutes अपोजिशन off, वहां कुछ पहुंच भी गए नहीं। हैं, हमारे जो नेता हैं वो पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह जी पहुंचते हैं भाई, आपसे बीजेपी को चर्चा ज्यादा करने समय के लिए। देंगे क्या? आपको हमसे भी बा- सुन लीजिए। आप उनको कहते हैं कि हाँ मैं आपकी सारी बातें मान चुका हूं, मैं हट जाऊंगा। उसके बाद जब आपके पास मीडिया आती है, भीड़ बढ़ती है, तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कहते हैं अब चर्चा नहीं होगी। अब तो ये करेंगे, कल को वो करेंगे कि हम 2 टुकड़े में कर देंगे। अच्छा, कौन कौन से नेता उस आंदोलन में आ रहे हैं? एक जो 370 को रिवोक करना चाहता है, उमर अब्दुल्ला, वो पहुंचता है। ये ओहो, समर्थन देश देते हैं। विरोधी नेता। ये समर्थन इनका देते हैं। कहना है कि ये देश समर्थन विरोधी देते हैं। एक्टिविटी आपके विरोध प्रदर्शन में हो रही है। देश विरोधी तो मेरे सुनिए, देश विरोधी का मैं आपको और समझाती हूँ। जो मास्टर की है क्या? यही तो चक्कर सुनिए, है। क्या 3 व्हीलर से किस लिए पहुंचे थे वहां पे? अरे भाई, एक राज्य का मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनकी क्या डिमांड है? आप उसको देश विरोधी कह दे रहे हो। अच्छा, क्या आप डिमांड है? जितने भी देश के बच्चे आजादी के आंदोलन बाद कर रहे पहली बार हैं, आप हमने उनके माथे पर देश विरोधी टैग हमने लगा दे, तो 370 ये एक स्लोगन हो गया देश का। मनोज जी, बीजेपी वाले जब अलायंस कर ले कश्मीर के नेताओं से तो सब ठीक हो जाते हैं। मुझे अलग से बात कहने दीजिए। बीजेपी मुझे के एक बात नेता बताइए alliance कर ले तो सब ठीक हो कि जाते हैं। यासिर साहब के साथ तो दूसरी प्रतिबद्धता है कि उनको इस तरह से बोलना है, लेकिन इस देश मेरे के लिए लोग कोई इसलिए- प्रतिबद्धता दिख नहीं रही है। आप दिख रही है, मत मैडम बताइए बिलीव मुझे। करिए। दूसरी छात्र विंग की मैं- राजनीति मुझे से बात आए करने दीजिए ना। 2012 में मैं तो मुझे बात भाजपा कर ने लूं अपनी। चुनाव एक ऐसी जगह से लड़ाया अरे जो मुझे सब कांग्रेस का पता गढ़ है, था, मुझे सब जो पता है, कांग्रेस मुझे का न गढ़ था। बताएं। मुझे मत देश बताइए। विरोधी मैं बताती हूँ आपको, यासिर देश जी, विरोधी कौन है? जेफरी देश- एप्स्टीन से कौन देश- मिला था ये भी बता दीजिए। अच्छा, एक बुजुर्ग आदमी है, ये है इनका चेहरा। एक बुजुर्ग हरदीप सिंह पुरी, एक बुजुर्ग आदमी मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्यों अरे, बताएंगे? एक बुजुर्ग आदमी मेरे साथ खड़े हुए हैं, कोने में बेचारे, उनकी भी चिंता कर लेते हैं, उनकी चिंता कर लेते हैं। अजीत जी, पत्रकार के तौर पर जरा बताइए कि ये जो हाँ, अभी आपने देखा ना, तीनों राजनीति कर रहे हैं। हाँ। असली मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं है। असली मुद्दा ये बताइए। अपने असली मुद्दा ये है कि देश में पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ। और कोटा, जहां पर की कोचिंग का सबसे बड़ा सेंटर, पेपर लीक के असली एजेंडे उस पर कोई जा ही नहीं रहा कि ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। हाँ। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं। अब यहां पर ये भाई साहब ने शुरू में क्या बोला, मजे में क्या शब्द इस्तेमाल करा था? मजा। मजा। अब सुनिए, जनता ने कहा कि भाई सुनिए मजा तो तो सही भाई है। आपका तो अरे मजा है ना, आप मेरी जो पूरी आपका बात मजा है पकड़ लीजिए। एक मिनट मेरी बात, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप पत्रकार हैं, आप सुनिए सोनिया गांधी जी का सुनिए लेख सुनिए पढ़ा है। अरे सुनिए, मैं सोनिया गांधी को क्यों मैं पढ़ूं? मैं सोनिया अपना गांधी लिखा हुआ का पढ़ता हूँ। नहीं, नहीं, लेख सोनिया पढ़िए गांधी ना। का क्यों पढ़ूं मैं लेख लेख? पढ़िए मैं ना। क्यों पढ़ूं लेख आज सोनिया उनका गांधी लेख का? आया है उसके जिसमें लेख में पूरा दम ही इस नहीं शिक्षा है। व्यवस्था के लेख ऊपर में लिखा है। दम क्यों नहीं नहीं पढ़ेंगे आप? दम ही दम नहीं ही है। नहीं है। कैसे आप- दम नहीं है? आप बीजेपी उन्होंने आप NEP बीजेपी के बारे में बुराई कर लिखा रहे हैं, है, आप उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी उसके के फैसलों को सारे कर रहे हैं। उन सारे आप मुद्दों को सुनिए लिखा है। किस मैडम, तरह से आप आपने सुनिए, प्राइवेटाइजेशन पहले कर रहे हो, आप किस पूरी तरह बात से आप सुनिए। किसी भी सरकार से धर्मेंद्र चर्चा नहीं प्रधान करते का हो। इस्तीफा होना चाहिए। आप सर पूरी से बात मैं एक बात सुनिए पूछ रहा हूँ। सीधी बात आप यह है सुनिए कि पहले आप पूरी बात बात। करिए आप स्टूडेंट्स सुनिए की। पहले पूरी आप बात। मैं स्टूडेंट्स की धर्मेंद्र बात प्रधान का करिए। इस्तीफा आपको होना कांग्रेस चाहिए में या बोलने की नहीं? जरूरत हुआ नहीं है, ये है। स्टूडेंट्स की बात धर्मेंद्र करिए प्रधान का आप। इस्तीफा अगर होना आप चाहिए या स्टूडेंट्स की नहीं? बात नहीं इनको कर भी नहीं सकते तो पता आप था। कोई बात नहीं करेंगे, क्या इनको भी मतलब नहीं है पता, उसका? इनको भी नहीं सर, पता अपनी था। पोजीशन इस क्लियर स्थिति में कीजिए। पहुंचेगा आंदोलन। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हाथ होना में चाहिए या आज नहीं? आंदोलन अगर- इनके काबू में नहीं है। सर, ये धर्मेंद्र तो प्रधान बैठे का थे कुछ दिन इस्तीफा के होना लिए। चाहिए या नहीं? मुझे देखिए, बता दीजिए बस। नंबर हाँ या एक, ना? सुनिए नहीं सुनिए बोल पहले पाएंगे, मेरी नहीं बात। बोल पाएंगे। आंदोलन सत्ता हाथ की से तरफ से निकल बोल गया रहे हैं आपके। वो, हाथ से पत्रकार निकल जरूर गया। अपने आप को कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है? शर्मिंदगी की बात है। राजनीति हो रही है। धर्मेंद्र आंदोलन तो हाथ से निकल धर्मेंद्र गया। अरे धर्मेंद्र प्रधान हाथ से का निकले कि नहीं इस्तीफा निकले? होना चाहिए या धर्मेंद्र नहीं? प्रधान का इस्तीफा होना इस्तीफा चाहिए। हो जाएगा। इसी- मेरा मानना है कैसे इस्तीफा हो हो जाए? जाएगा। नहीं होगा, कैसे हो जाएगा बताइए। का इस्तीफा हो कौन सा जाएगा। ऐसा लेकिन इंडिकेशन है? लेकिन सरकार ने देखिए कौन क्या सा है? इंडिकेशन दिया है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस इस्तीफा होगा और बताइए? बीजेपी, देखिए राहुल गांधी कौन ने जो सा कदम उठाया, इंडिकेशन दिया है? मैं उससे किसी ने सहमत सुना हूं। है क्या हाँ, धर्मेंद्र वो प्रधान का PMO के इस्तीफा की घर कोई तक बात पहुंच की गया। गई है क्या? देखिए प्रधानमंत्री के घर तक अगर प्रतिपक्ष का नेता पहुंच गया, देखो राजनीति ये होनी चाहिए, वो तो उन्होंने ठीक फैसला करा। हाँ। वो बीजेपी की चूक है कि ये अगर पढ़िए, बीजेपी ने उसको ये पढ़िए, देखिए ये वो 2013 का ठीक है, पढ़िए आप। वो बिल्कुल ठीक है। कोई लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अब क्या हो रहा है? लोकतंत्र में अधिकार है। हम अरे कभी मैं नहीं कहाँ कह रहा हूँ कहते गलत कि किया? किसी सरकार मेरा भी प्रधानमंत्री के घर तो तक लोग नहीं जा सकते, जा सकते हैं। ये तो वही नीति प्रधानमंत्री अपना के रही घर जो से राहुल बाहर गांधी नहीं अपनाते निकाल हैं। सकते। विरोध के लिए विरोध नहीं,
वो तो ठीक है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का चलता रहा, लेकिन जिनके लिए ये लड़ाई हो रही है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनके पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये जो आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? ये बहुत सीरियस मामला है और इस पे एक्शन लेना चाहिए सरकार को। लेना चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल।
सर अगर स्टूडेंट्स की मांगे सही है तो फिर उस पर क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन मिनिस्टर को, क्यों वो रिज़ाइन नहीं दे रहे, क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं? अगर मांगे सही है तो डेफिनेटली इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने रिज़ाइन मतलब अपने पोस्ट को छोड़ा भी है, तो अभी क्यों? जब इतने पेपर लीक्स हो रहे, इससे पहले भी हुए हैं और अभी भी हो रहे, जब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बताइए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो इससे पहले भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्यों इस बार इतना दबाव दिया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर क्यों इतनी बड़ी ने इस्तीफा दिया था? एक ट्रेन हादसा हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत बार। अरे विजेता भाई राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? हालांकि वो किसी और संदर्भ में था, वो आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ ऐसे इस्तीफा नहीं दिए जाते। यहाँ तो राजनाथ सिंह जैसे देशद्रोही भी काम कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए सरकार को, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, कम से कम बोलना तो चाहिए। वो आए भी नहीं, एक बार भी बोल ले, एक बार भी नहीं आए। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के लिए जो भी मांग हो रही है वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो ये प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आती। और सर ने भी कहा कि रीनीट हुआ, टॉप किया बच्चों ने, उनकी खुशी देखी, लेकिन उस परिवार में मातम देखिए जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस वजह से। आपको ये इस पर गौर करना चाहिए और बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये बड़ा सवाल है यासिर साहब। यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि यूपीए की सरकार 10 साल रही। यूपीए की सरकार में चाहे 2G को लेकर बात हुई हो, या कई सारे अश्वनी मंत्री रहे हों, पवन बंसल उनके मंत्री रहे हों, शशि थरूर रहे हों, बहुत सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि अगर देश विपक्ष मांग रहा है, बच्चे इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है? सरकार के महत्वपूर्ण बिल पेंडिंग पड़े हैं, सरकार की साख दांव पर लग गई है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहली बार इतना बड़ा सवाल हुआ था, साख पर सवाल आ गया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। ऐसी जिद क्या है? देखिए, आप जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग थे। हमने देखा है भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। एक भी केस, चाहे आपने 2G का हो, चाहे बच्चों के साथ हैं, हम न्याय की अदालत में सारा का सारा धराशायी हो गया। आपके लोग सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे। बचपन से देखिए, मैं एसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ। अरे आप फिर उसके बाद आप इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? इसीलिए बता रही हूँ कि इतने बड़े चोर हैं ये लोग। बचपन में जब छोटे-छोटे लोग थे, चोर है, बिल्कुल ये चोर है। जो इंसान थे, तो आप हाँ बिल्कुल। अगर मैं आ जाऊं, कांग्रेस एक ऐसी सरकार रही है जिसने अरे भाई, आप ऐसे मंदिर में से चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं, आप मंदिर दिल्ली लूट के रहे तुर्कमान गेट पे नसबंदी करा दिया था लोगों का पकड़ के। बहुत ये वो लोग हैं। पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। मुद्दा कहाँ लेकर जा रहे हैं? बहुत पुरानी बात हो गई, और आज सड़कों पर आपका छा चैनल, रहे हैं। आपके चैनल में मनमोहन सिंह के लिए प्रोटेस्ट दिखाई गई, आपका चैनल है ये। हाँ, है ना? तो देखिए, तो ये जो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए, आप ही के चैनल में तैयारी करके आई है। ये देखिए, बोले इतने साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप बता रही है कितना प्रदर्शन हुआ, बीजेपी ने इस्तीफा मांगा। नहीं, वो कहाँ मांग रहे हैं देखिए, और वो कहाँ पहुंचे थे, दोनों जगह वो वीडियो खुद दिखा रही है। जो वीडियो हम लोग सोशल मीडिया के ही लोग हैं, सोशल मीडिया पे रहते, वो कौन सा स्थल है? आप गेट के सामने थे, आप जहां से आप जहां खड़े, राहुल गांधी जहां खड़े थे, वो रास्ता प्रधानमंत्री के आने जाने का हाई सिक्योरिटी जोन है, 144 लागू होता है, जो अब भी अलग होती है। रखा है ना, तो जनता नहीं जाएगी क्या वहां क्या पर? बात क्यों नहीं नहीं जा होगी वहां सकते? प्रोटेस्ट? ये कैसे अराजक फैलाने वाले कुछ भी बोलेंगे। इस देश के लोगों से जो प्रधानमंत्री डरता है, लोक कल्याण पिछले दरवाजे से भाग जाता है। उनका नाम लोक कल्याण नहीं, उस रास्ते का नाम, उस घर का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस कल्याण मार्ग नहीं रखा, कांग्रेस कल्याण मार्ग, लोक कल्याण रखा हुआ है। हम भारत के लोग हैं, ये बात समझ लीजिए। ये मुद्दे पे नहीं आ रहे। हम हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए होने नहीं देंगे कि कांग्रेस वहां खेल खेलना चाहती है, कांग्रेस वहां अराजकता फैलाना चाहती है। कांग्रेस के नेता, आप ये कह रहे हैं, अच्छा सुनिए तो सही, ये बार बार ये हमसे पूछ रहे हैं शिक्षा पर खर्च कितना करते हैं आप? जीडीपी का 6% की बात चल रही है, आज तक नहीं खर्च किया उतना। आपने देखा है पुलिस वाले 128 पुलिस वाले घायल हैं, जिसमें एक गर्भवती महिला ऑफिसर, ये तो महिला ऑफिसर रही है, एक गर्भवती महिला ऑफिसर आईसीयू तक पहुंच गई। मैं विजेता से पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह
आ रहा हूँ, क्या आपने कल्पना की थी, क्या आपने कल्पना की थी कि ये आंदोलन यहां तक पहुंच जाएगा? क्या आपने कल्पना की थी कि वहां पर आंदोलन होगा तो छात्रों के साथ भी पिटाई हुई, बाद में पुलिस वालों के साथ भी पिटाई हुई, और ये कह रहे हैं कि एक गर्भवती पुलिस महिला के साथ भी मारा पीटी गई? पता था आपको? देश में एब्सर्डिटी इतनी है हाँ। कि सिंपल कॉमन सेंस हम भूल गए। हाँ। प्रोटेस्टर वर्सेस पुलिस नहीं होता है, पुलिस का काम है प्रोटेस्टर्स की रक्षा करना। नहीं, लेकिन हंगामा हो जाए तो पुलिस तो लठ बजाती है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अरे सर ऐसा हुआ क्यों? इतने सारे लोग हैं, आप मार्च करने दो ना आराम से, मार्च क्यों नहीं करने दे रहे? क्या है भारतीय संस्कृति पुलिस जो है प्रोटेस्टर्स के लिए परिभाषित होती करती है। दुनिया में लड़कियां जिस तरह की अभद्रता कर रही हैं, गालियां दे रही हैं प्रधानमंत्री को, आप शर्मसार हो जाएंगे। वहां पर मेरी जो बेटी भीड़ खड़ी हुई है, आप उनको भारतीय संस्कृति का पाठ सुनाएंगे? अरे आप वहां पर भारतीय संस्कृति का पाठ सुनाएंगे? वहां पर जैन जी है, जेनजी है तो मेरी भी उनको बेटी है। रामायण महाभारत सुनाएंगे आप उनको? क्या उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो परीक्षा लीक हो रही है, उसकी बात करेंगे? कोई रह गया है क्या? कोई मर्यादा? मेरी भी बेटी है, स्कूल में पढ़ती है। विजेता सुनिए, आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, ऑलरेडी लोग भड़के हुए हैं और ज्यादा होंगे। कोई भड़का नहीं आप है, किसी को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, एनार्किस्ट, फलाना ढिमका नहीं कह रहे। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक बंद होने चाहिए, जिन्होंने मारपीट करी, पेपर लीक बंद लोग हैं हो, वो जो गाली दे रहे हैं? कोई बात। अच्छा ये बताइए एक चीज बताइए, आप चले गए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अच्छा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विजेता, मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप पेपर लीक समय पे बात करो सर, पेपर लीक पे बात पेपर लीक पे बात करो। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है उस पे बात। अरे मेरी बात सुनो तो, ये देश को बनाने की बात हो रही थी, परीक्षा प्रणाली को सुधार करने की बात हो रही थी, अचानक से बात बर्गर और कचौड़ी पर आके टिक गई है। आपके ऊपर सवाल उठा दिया कि बर्गर खा रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा मैंने बर्गर खा लिया तो तकलीफ हो गई, वो कचौड़ी खा रहा है, अभिजीत कचौड़ी खा रहा है। सुनो ना, अरे मनु जी, मनोज आप जी, कहाँ आप चले बात गए? कहाँ ले गए? अरे रुको यार, अरे रुको यार, बात शिक्षा नीति पर होना देश को चाहिए। बनाने की बात हो रही है। पेपर लीक के मुद्दे पे बात करो ये आपका झालमुड़ी नहीं है। नहीं मनोज जी, ये तो बात ये छोड़ो, लेकर जा रहे हैं आज आप। जो पीएम मोदी ने कहा हाँ। वो उसमें उन्होंने ये तो कहा सजा होगी। अरे भाई ये कहो ना पेपर लीक बंद होंगे, आप क्या कर रहे हो? ये एनटीए क्या है? उसमें 22-25 परमानेंट एम्प्लॉई है, एक एजेंसी जो पूरे करोड़ों युवाओं के लिए पेपर करवाती है, 22-25 परमानेंट एम्प्लॉई है बस उसमें, बाकी कोई डेप्यूटेशन पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे। नहीं लेकिन मैंने आपकी बात करते हैं, मैंने आपकी बात मानी, नहीं मैंने आपकी बात सुनिए, नहीं मैंने आपकी बात मानी, मैंने आपकी बात मानी। आपने सुना अनुमा जी, आपने सुना जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में पेपर लीक की समस्या है, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में। कांग्रेस जिम्मेदारी लेती नहीं है और हम पर आरोप लगा रही है, इसे सामूहिक तौर पर ठीक किया जा सकता है। तो बीजेपी देखिए पहले सती प्रथा होती थी, हाँ। मतलब अभी भी हो जाना चाहिए। हाँ। ये जो वॉट अबाउटरी है ना, यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। मैं एक सवाल पूछती हूँ, जेपी नड्डा है कौन? बीजेपी स्वास्थ्य मंत्री है, अपने डिपार्टमेंट का तो स्वास्थ्य ठीक कर लें पहले, शिक्षा का तो उनको देखना ही नहीं है। और न्यू एजुकेशन जब पॉलिसी आई थी तो विपक्ष से उस समय चर्चा क्यों नहीं की थी? ये जो भी, अरे दिक्कत यह है कि आप लोग कभी चर्चा से कोई काम नहीं करते। आप देख लीजिए कोई ड्राफ्ट एनटीए बंद होना चाहिए कि नहीं? एजुकेशन पॉलिसी का क्या सर? एनटीए बंद होना चाहिए कि नहीं? लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, हमेशा छोटे छोटे लोगों को सजा देते हैं। जो उसका मेन मुख्य मुद्दा है, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे शिक्षा हो, वहां पे छोटे लोगों को पकड़ा जाता है और जो असली अपराधी है उसे छोड़ा जाता है। बीजेपी की सरकार में अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि हमारे शहीदों तक को जब इन्होंने चुपचाप वॉर मेमोरियल में लिखकर हमारे जो रक्षा मंत्री है उन्होंने देश के साथ द्रोह किया, अनुमा जी, क्या बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि इतने साल से शिक्षा में रिफॉर्म की बात हो रही है, शिक्षा नीति पर बात हो रही है, हर राज्य में बात हो रही है, बावजूद इसके पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक बंद नहीं हो रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उपाय कर सकते हैं? सिंडिकेट को बजट तो बढ़ाइए। 6% की बात कब से चल रही है, आज तक बढ़ा है क्या? 70 साल में 57 साल जिन्होंने सत्ता संभाली, पेपर लीक वो शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, कमाल करते हैं। 57 साल इनकी सत्ता रही है, उसके बाद आज ये शिक्षा पे बात कर रहे हैं। गरीबी हटाने की बात नहीं, इनको हटाकर आप आए थे, इनको हटाकर आप आए थे। हम कर रहे हैं, हम जितनी शक्ति लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? कोई बख्शा नहीं जाएगा, एक आदमी को हम बख्शने नहीं जा रहे। अब ये फिर से नेहरू पे आ जाएंगे, नहीं जाएगा, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेवार है। फास्ट ट्रैक पे आप जेल भेजेंगे।
प्रधानमंत्री खुद को अपनी गिरेबान में झांके। प्रधानमंत्री हमारे किसानों का हक मार रहे हैं, यूएस से ट्रेड डील जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार बच्चों की बात हो रही है अजीत जी, मैं पेपर लीक की बात कर रही है भाई। जवान की बात होगी, किसान की बात होगी, बच्चों की बात होगी। कचौड़ी की बात कचौड़ी और बर्गर खा के बातें बनी है, विचारधारा नहीं है, बहुत जरूरी है। मैं एक बात कहता हूँ, कांग्रेस को मौका मिला आप ये मानेंगे मेरी बात कि जो एक सिंडिकेट है पेपर लीक नहीं का, पता था, क्या वो सिंडिकेट बंद नहीं होना चाहिए? इतना सीरियस सीबीएसई जो ये आउटसोर्स आप आउटसोर्स करते हैं, आप चाहते क्या हैं? आप आउटसोर्स आप चाहते क्या हैं? क्या सवाल है? भारत से चाहते बताइए क्या चाहते हैं? आपका जो बोलिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आप ये पेपर बताइए। लीक बंद होने चाहिए, किसकी बात को सिस्टमिक रिफॉर्म्स होने अरे चाहिए। ये कोई नल की टोटी तो है नहीं कि बंद कर दी तो बंद हो जाएंगे। ये कह रहे हैं फास्ट ट्रैक बनाएंगे। कौन करेगा? ब्लैक लिस्टेड एजेंसी मनोज जी, एडिक्विटी, आप तो दे नहीं रहे। ब्लैक लिस्टेड किससे चाहते हैं? किससे चाहते हैं? जवाब दीजिए। किससे चाहते हैं? आप कौन मैं भी करेगा? आऊं, मैं भी आऊं। प्रधानमंत्री देखिए, करेगा तो मेरा ये कर कहना रहा है, इनका भी कुछ कहना है। मेरा ये कहना है कहना है। कि हाँ, ये बीजेपी ने शुरुआत की थी व्यापम से, बार बार व्यापम से इन्होंने ऐसे मैं ये कह रहे हैं बीजेपी ने व्यापम से शुरुआत आप की। लोगों ने शुरुआत की थी। नहीं, आप भ्रष्टाचारी ये तो कह खुद रहे हैं है, भ्रष्टाचारी सबके कोई बात नहीं हो साथ सकती। होता है। भ्रष्टाचार कर लेते बताइए हैं। आप। बात करते हैं हम। सांसद बनाने में अरे भ्रष्टाचार सत्ता में करते हैं। 12 साल से है, हमेशा संसद में वॉट बैठा अबाउटरी तो करते हैं, भ्रष्टाचार समझ करते हैं। नहीं आती इनकी बात। बात छोड़ दीजिए। अरे ये भी तो कुछ कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, एडिक्विटी ये जैसी आज इनके कंधे पे एडिक्विटी बैठ को रही है, अरे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके कंधे पे बंदूक भाई है। जेल तक कंधा मिल एडिक्विटी गया। को कंधा मत दीजिए इनको। एडि- इनको कंधा मत शिक्षा दीजिए। चोर तो हो। बर्बाद कर देंगे ये। सर सुनो, कंधा मत दीजिए। ये आपका- आप कर रहे हैं कंधा पूरे दिया, देश के आपको यूथ बर्बाद को, कर देंगे। पूरे देश आपको के अभी यूथ को सुनिए, बर्बाद कर रहे हैं। सुनिए अभी मैं एक आप सेकंड। आपने कंधा दिया, एडिक्विटी आपका को बर्गर का वीडियो कॉन्ट्रैक्ट वायरल क्यों करा दिया? इन्होंने। एडिक्विटी कौन लोग को थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों बर्गर का दिया? वायरल करा है? एडिक्विटी- वाला वीडियो किसने वायरल करा है? ये कांग्रेस थी। सुनिए आपको ना, खत्म सुनिए कर ना। दिया, बताइए। अरे सर, बड़ा विजेता अफसोस की जरूरी बात नहीं है। अरे तो बताइए। विजेता अरे भाई जरूरी नहीं विजेता है। जरूरी नहीं है। पेपर लीक ये की कह रहे बात करो हैं यार, भारत जरूरी है। कितनी बड़ी तब बात तक है। बताओ, ये कह रहे हैं बताओ। विजेता जरूरी नहीं है। एडिक्विटी भारत जरूरी है। एडिक्विटी कांग्रेस पार्टी ने एडिक्विटी विजेता को हटा दिया। यासिर जी, विजेता खड़ा हुआ यासिर है जी, कि मैं भाई एडिक्विटी आंदोलन करूंगा। ब्लैकलिस्टेड थी, कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया कहने से गया? कुछ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया एडिक्विटी को? बीजेपी केवल ये गुंडे आंसर ही नहीं दे रहे, भाग रहे हैं अब ये, भाग रहे हैं। यार ये मेरे साथ नहीं चलेगा। जुम्मा जुम्मा ये 4 दिन मेरे साथ नहीं हुए चलेगा। मजे के लिए ये पॉलिटिक्स कर मेरे रहे साथ नहीं चलेगा। हैं? मैं एक बात पूछता तो हूँ, आप जो कर रहे हैं एडिक्विटी- कांग्रेस पार्टी के जो लोग कर रहे हैं क्या वो देश के साथ चलेगा? सुनो सुनो, मारा पीटी सुनिए, होगी। सुनिए। हाँ एडिक्विटी जैसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दोबारा क्यों दिया? एक सिंपल सी बात पूछ रहा सुन हूँ, लीजिए, क्यों सुन दिया? लीजिए। ये लोग, मैं फिर रिपीट करता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जवाब ही नहीं मैं है, रिपीट करता हूँ। जवाब ही नहीं है। हर जगह चोरी जो करते लोग हैं आए आप, और हैं, जब ये आपकी सवाल करने का हक जवाबदेही नहीं होती है। है, हम तो जमीन पे छोटे-छोटे काम लोगों करते हैं। को कौन सजा सवाल मिलती करे है। आपसे? जैसा कोविड जैसी महामारी हो, नहीं, नहीं। चाहे देश में कभी चोरी आपदा आ किया जाए, है। हमारे 13,000 कार्यकर्ता, करोड़ हमारे आपके लोग अकाउंट में सड़कों है। पे खड़े होते हैं। ये तो मजे एडिक्विटी अच्छा इन्हीं को से पूछ लेते क्यों हैं। दिया? इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। मैं एडिक्विटी आप- को आप- कॉन्ट्रैक्ट आप- क्यों आप- दिया? मैं एक बहन ने सवाल किया था। नहीं नहीं, हाँ, एक ब्लैक बहन ने लिस्टेड सवाल किया एजेंसी था को कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? accountability होनी चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ, हम बख्शेंगे नहीं। कैसे होगी? और सुन लीजिए, क्यों नहीं बख्शेंगे? कैसे तो होगी? इस्तीफा दिलवाओ ना। व्यापम में कौन गया अंदर बताइए? इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे? व्यापम में दूध का दूध पानी अरे का मामा दूध मुख्यमंत्री थे, आज भी केंद्रीय मंत्री हैं। कोर्ट से आ गया मामला, तो कोर्ट को आप सवाल करेंगे क्या? अब ये कह रहे साहब कोर्ट में चला गया, हम क्या क्या करें? है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यायालय में मैं कैसे बात चीफ करूंगा? जस्टिस जो है सीडीएस का एग्जाम कभी लीक होता है? नहीं होता ना। किसका? सीडीएस का जो हाँ, एग्जाम होता है वो हाँ, तो लीक नहीं होता। हाँ, वो भी हो गया। ये सब क्यों हो रहे हैं? ये सब सिंडिकेट की वजह से हो रहे हैं। जो सिंडिकेट- जो जो सिंडिकेट- एग्जाम सेंटर है जहाँ पे वो स्टोरेज होती है, जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, ये सब कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको ये आउटसोर्स किया जाता है, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। तो उनको कांग्रेस उन के पे समय के crackdown लीक उस पेपर का चीज बता पे देता हूँ। बीजेपी के AI रहते हुए अच्छा AI तब मैं पूछ लेता हूँ, अकाउंटेबिलिटी की पेपर बात लीक चल का रही पैसा ऊपर है। जाएगा, आपको ये लगता है syndicate तमाम आपने कांग्रेस के भी दावे सुने, इनकी भी सरकार है, इनकी भी सरकार है, इन्होंने तो काम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। अब वो बाद में तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था। नहीं, आप लड़ना होगा, लड़ेंगे। अरे कमाल करो, अरे भाई, अरे ये कह रहे चुनाव सुनिए मेरी लड़ेंगे। बात। अरे भाई सुनिए मेरी कांग्रेस बात। पार्टी कह रही थी हम सुनिए मेरी बात। राजनीति नहीं करेंगे, मुद्दे हम को चुनाव में लड़ेंगे। discredit मत अरे करिए। विजय दहिया एक बात बता दो। नहीं नहीं एक मुद्दे बात को एक discredit बात मत एक बात करिए। कौन सी पार्टी से लड़ोगे? मुद्दा ही मेन है। कौन सी पार्टी से लड़ोगे? आंसर करने दो। हाँ आंसर कर। हाँ बताओ। ये जो एक चल रहा है ना, अरे ये तो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स किसी के बाप की जागीर है, युवाओं को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। अरे सुनिए यार, मेरी बात, ये खुल मैं रहे। शुरुआत से ऐसा कहता रहा हूँ। मैंने ये कहा है- अभिजीत मैंने ये अभिजीत कहा, ने हमारा कहा, भी अभिजीत आइडिया ने नहीं है। कहा हम राजनीति हम चुनाव सुनिए, नहीं लड़ेंगे, सुनिए। हम राजनीतिक पार्टी नहीं शुरुआत से
बात यही रही है कि अभी हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं एक सामाजिक आंदोलन के रूप में, ताकि लोगों के बीच में एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट लाई जाए कि भाई आपको केवल वोट नहीं करना होता, सवाल भी पूछना होता है। लेकिन ये कहना कैसे आ गए, युवा आएंगे, ये सारे लोग आएंगे, जिसे काटता है ना, सारे लोग इतनी जिसको आना होगा बहुत आएगा। लंबा सर करता है। राजनीति किसी की जागीर क्योंकि नहीं आप है, देखिए, जिसको आना होगा आएगा। अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे थे, और जब वो आए तो वैसे ही हो गए। सुनो ना मेरी बात, बीजेपी पे आरोप लगाए, कांग्रेस पे आरोप लगाए, उन पर भी आरोप लग गए। अगर राजनीति कीचड़ है, मुद्दा अगर राजनीति कीचड़ है, मुद्दा छोड़कर हनुमान जी बड़ा संकट है, ये भी कह रहे हैं हम राजनीति में आएंगे। आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था नहीं करेंगे। संकट अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? अगर ये सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझे एलजी लद्दाख ने मिलवाया टिपके से, तो वो जानते हुए भी कांग्रेस ने वो किया जो पॉलिटिकली करेक्ट है। कांग्रेस ने उनका भी साथ दिया, स्टूडेंट्स का साथ दिया। बीजेपी माइंड गेम खेल रही है। कांग्रेस ने स्वागत कर दिया। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इतनी ही मांगी थी कि जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो रिजाइन कर दे। दुखती रख पे हाथ रख दिया फिर से। इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? फिर प्रोसीजर यही है, मुद्दा यही है कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए अगर वो नहीं कर पा रहे। 2021 से वो निकम्मा व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन के बैठा हुआ है। सर जवाबदेही है ही नहीं इस चीज पर सर, होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। 5 साल हो चुके हैं मतलब सर इतना टाइम सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग सर, कल प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं सर ऐसा ऐसा हो गया, मतलब सर शिक्षा मंत्री जी मतलब कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे सर इतना? हाँ। वो कुर्सी वो घर से थोड़ी ना लाए सर, छोड़ दो। कुछ समय पहले, अभी 1-2 दिन पहले उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, बीजेपी की सरकार में ही। चल सीबीआई जांच चल रही है। अगर इतना ही वो सही है तो सामने आए, मतलब अगर वो गलत है तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। हाँ सर मेरा उससे मैं लग रहा है नहीं सर, मेरा ये कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया जाए तो क्या नीट का पेपर और अदर पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? इसका आंसर मेरे पास है। ये बड़ी बात, आऊंगा आप ही के पास लोग डरेंगे सर, ऐसा नहीं है। लोग बेईमानी करने से डरेंगे। ये जिस दिन सब लाठी से पिट रहे थे, स्टूडेंट्स जो पिट रहे थे, ये कहाँ थे? अभिजीत भाई जो थे वो कहाँ पे? यार तुम इधर आओ, यार तुम इधर आओ। ऐसा नहीं है। ये क्या पूछ रहे हैं? जिस दिन लाठी चली थी तुम। अरे सर अभी सरकार से अकाउंटेबल, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कहाँ पे थे? अभिजीत भाई कहाँ पे थे? अभी परसों की बात करो, अभी परसों की भी बात सुनिए, अभी परसों की भी बात है। मेरा एक दोस्त है प्रोटेस्ट में गया, मेरा दोस्त एक प्रोटेस्ट में गया, वो लाठी से पिट रहा है, वो सब चीज कर रहा है। भैया ऊपर खड़े हैं, लाठियां सरकार, लाठियां पुलिस ने मारी है मेरे सर। दोस्त। मेरा एक मुद्दा और है, लाठियां पुलिस ने मारी है। प्रोटेस्ट हो रहा तो वहाँ ऐसे अजीब गरीब नारे क्यों लगाए जा रहे हैं वहाँ पे? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। हाँ आप बताइए भाई साहब, आप बताइए, दुखी लग रहे हैं आप, बताइए जी। अकाउंटेबिलिटी जो जरूरी है सरकार, डेमोक्रेटिक। एक चीज तो निकल कर आई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। पूरा जंतर मंतर पर लोग कह रहे हैं कि देखिए भाई शिक्षा मंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं इस पर जवाब दे रहे हैं? ये इसका जवाब आप दे दीजिए। एक बात बताएं आप, पब्लिक ऑफिस है। सीजेपी के नेताओं के साथ सरकार के लोग मिले, नड्डा जी मिले। 2 दिन लगातार पिछले 36-48 घंटे में 2 बार की मुलाकात हुई है, और उनके बाद वो लोग कैसे पलट रहे हैं वो भी भारत की जनता और मीडिया दिखा रही है कि वो कल को कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ कह रहे हैं। कैसे ये माना जाए? अच्छा बंद कमरे में एक वीडियो आता है जो म्यूट है, अब वहाँ क्या बात हो रही है पता ही नहीं चल रहा। तो आप पूछिए ना, इन्हीं के लोग। हाँ भाई क्या बात हुई? भाई आप अगेंस्ट हैं, आप जाके पूछिए जो सौरभ दास हैं, ये जो लोग मिलने गए थे, जो उनके अभी के प्रवक्ता हैं, वो विजेता को तो हटा दिया उन्होंने। डिमांड में कुछ वो नहीं है जो ये कह रहे हैं। बात ये है, एक बात है कि सोनम सर भूख हड़ताल बंद कर देंगे अगर बातचीत हो, इसलिए उन्होंने किया है। बाकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो डिमांड थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, मैं एक बात पूछना चाहती है, क्यों शिक्षा विभाग का कोई मंत्री बात नहीं करता? क्यों जेपी नड्डा है कौन? मैं दोबारा शिक्षा मंत्री को बात कर दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ हमारे दिक्कत नहीं। मंत्री है वो रक्षा मंत्री की बात करता है, विदेश मंत्री है वो शिक्षा मंत्री की बात करता है। आपके यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है। आपके यहाँ तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाते थे। मनमोहन सिंह फैसला सोनिया गांधी लेती थी अपने यहाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। क्या इस रात की सुबह होगी? जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीरो। मैं दहिया जी के बारे में, जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द पीएम।
पिछले 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं। अरे भाई बहुत लंबे निकल गए। अजीत जी देखिए तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मैंने तमाम युवाओं से भी पूछा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना धर्मेंद्र चाहिए। प्रधान का इस्तीफा मेरे ख्याल से हो जाएगा 1-2 दिन में, जो मेरी जानकारी में है। अच्छा हो जाएगा। हो जाना सुनिए सूत्रधार सूत्रधारी क्या है ये सुनिए। अरे भाई आपके लिए तो अच्छी बात है ना, मैं पत्रकार हूं तो अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है कि मैं नेताओं की पार्टी का? क्या है? आपको क्या लग रहा है मैं नेताओं की पार्टी का? आपको लग रहा है नेताओं की पार्टी का? आप बकवास करी जा रही हो मतलब में। सुनिए पूरी बात, मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं आपसे, भाषा के लिए कह रहा हूं। आप प्रधानमंत्री जैसी घटिया भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी कैसी भाषा बोलते हैं? घटिया भाषा मोदी से मैं नहीं डरता। कैसी बना भाषा के इस्तेमाल करते हैं आपके नेता? आपके नेता कैसी बात करते हैं? राहुल गांधी क्या बोलते हैं? तू डरा कर जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये कह रहे राहुल गांधी की बात, ये भी कह रहे हैं की बात करें। कि राहुल गांधी ने आज भाषा का इस्तेमाल आज राहुल गांधी की भाषा आपने सुना है? आपने वो धमकी दे रहे थे। अरे अरे और की बात कर रहा था। तो देखिए, अगर जिनके नेता इस तरह की चरित्र के होंगे वो उनका नेता तो होगा ही। राहुल गांधी इस तरह की बात तो करेंगे। पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिंडिकेट बंद होना चाहिए, टीवी में पेपर लीक सिंडिकेट बंद होना आप चाहिए। सुनिए पहले पूरी बात, आप सुनिए पहले पूरी बात, आप पूरी बात सुनिए पहले मेरी बात, आप पूरी बात। मैं कह रहा हूँ मिस्टर दहिया ने जो कहा है, एक बात मेरी समझ में आ गया है कि केजरीवाल जी का एजेंडा एक तरीके से खुल के सामने आ गया। नंबर 1। नंबर 2, केजरीवाल के एजेंट है ये। सुनिए एजेंडा की बात हो रही है। नंबर 1 नंबर 2 केजरीवाल के एजेंट को ये राजनीति में आएंगे। सुनिए सभी आंदोलन पॉलिटिकल इनको बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया भाई। देखिए, मैं खोलना नहीं चाह रहा था, आपने कहा तो मेरी बात बता। सुनो। ये पहले किनके साथ काम कर रहे थे? इनको पता है बताओ, कि आंदोलन ये ब्लू इतना राठी के बड़ा प्रोडक्ट उठेगा। हैं। अब मैं खोलना नहीं चाह रहा था। वो दिया, हाँ ये और पेट भर खोलना क्या बताइए, नहीं करेंगे, ये तो ब्लू राठी के बदले हैं। ब्लू राठी ब्लू राठी जो एंटी इंडिया बात करता है, जो एंटी इंडिया का मामला आ जाता है बार बार। मैं खोलना नहीं चाह रहा था। सुनिए, ये मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एंटी इंडिया का मामला है। ये क्या एंटी इंडिया देशद्रोही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देशद्रोहियों की पार्टी है। एक सेकंड अब जो वहाँ बैठे हैं, एक सेकंड जो वहाँ बैठे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के पेट वर्कर थे। जब सोशल मीडिया पर पेट चलाते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, सुनो। जो चेहरा बैठा हुआ है। जिन्होंने आप पुलवामा बात है। हमला मैं किया, राजनीति जांच में जब नहीं कराई। आओगे, देशद्रोही तो ये है। कहानी खोल दी देशद्रोही ये है। कॉकरोच पार्टी देशद्रोही को ये नहीं है। सुनिए पता था मेरी कि बात। हमारा इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये कह रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी को पता ही नहीं था कितना बड़ा आंदोलन होगा। क्या narrative नंबर बनाता है? बीजेपी की घटिया राजनीति है। वो तुक्का लग बीजेपी की गया। घटिया राजनीति है। घटिया कि ध्रुव पुलवामा राठी के कौन है? ऊपर जब आप मुझे- सपोर्ट करने वाला एंटी देखिए, नेशनल बंदा है एक वो। बात सुनिए। बाहर जर्मनी में बैठ के भारत का कोई हिम्मत है तो भारत में आके बात इंटरनेशनल करे। नहीं है। ये कह रहे हैं हिम्मत है तो भारत में आके भारत में बैठे। आके बात करे। इंटरनेशनल है ये अरे सब। भारत में आके क्या बात करवाएंगे? मरवा देंगे क्या उसको, करोगे आप? मरवा देंगे, हाँ? गोली मरवा देंगे हाँ? उसको। पुलवामा में आज तक- यही मैं चाह हिम्मत रहा क्यों था। नहीं है? पुलवामा में मैं आज चाह रहा तक- था कि चेहरा इनका खुल पुलवामा गया। का आज गोली तक मरवाएंगे नहीं क्या? आया। आगे खुल के बीजेपी की घटिया राजनीति है। ये देखिए जरा सी बात में गोली, मर्डर, हत्या, ये क्या हो रहा है? बीजेपी करवा रही है। देखिए बड़ा बीजेपी करवा रही है। गोली मरवाएंगे। यहाँ गोली मर रही बीजेपी करवा रही है। अरे इस देश में लोकतंत्र में ये देश सबका देखिए है। गलत बात। ये हर देश आदमी पर आप देश की बात करेंगे यार, ये क्या बात है यार? आपके प्रोग्राम में हाँ? आप अपने देश के लोगों को ध्रुव देशद्रोही राठी बुलवा रहे हैं। जैसा- देशद्रोहियों मतलब ये से। इतने क्या मजबूत बोले और? ये ध्रुव कौन सा राठी एंगल जैसा है? बड़ा देशभक्त कोई नहीं मिलेगा। बेकार की वो बात देश ना के करो यार। युवाओं की बात करता है। आगे। अरे आगे 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 आप पेपर लीक कर रहे हैं। ये कह रहे थे ध्रुव राठी के साथ आदमी है। देखिए वो तमाम बातें आ गई। ये मैं इनके पास चलता हूँ। ये बताइए, ये एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए यासिर गिलानी कह रहे हैं कि भाई जो भी है एंटी नेशन चल रहा है वहां पर। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या वाकई एंटी नेशन है क्या? आप बताइए। हम बच्चों के साथ थे, लेकिन बताइए नहीं, डरपोक बच्चों से नहीं, जो बच्चे बोल रहे हैं उनसे पूछिए। कौन बोल रहा है? इस देश में कोई भी अगर सवाल उठाते तो वो एंटी नेशनल बन जाते। कोई भी सवाल उठाते ना तो वो एंटी नेशनल बन जाते। राठी कौन है? ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है सर, बल्कि हम जो आप गई थी क्या? यस सर, मैं गई थी। वहाँ पे बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। स्टूडेंट का एक ही डिमांड है, इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी, बस यही चाहिए। ये देखिए आपने अब ये साफ संकेत निकल कर आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए, मैं अपनी बहन की बात से सुनिए मैं अपनी बहन की बात से सहमत हूँ। क्या मैं वीडियो दिखाऊं? लज्जित हो जाएंगे आप। जो वीडियो वहां से आ रही है, क्या बात कर रहे हैं लज्जित हो जाएंगे आप।
अगर मैं वीडियो दिखाऊं तो जो महिलाएं गाली दे रही हैं, पेपर लीक इंटरनेशनल है, ये भी पेपर अरे सुनिए, आप लोग तो ऐसे लोग हैं जो बच्चों का यौन उत्पीड़न करते हैं। आनंदू अजी मर गया बेचारा आत्महत्या करके। आप स्वयं के लोग इतने घटिया हो कि आपको ना और SFI ये इनका एजेंडा है। मतलब सारे देश विरोधी संगठन में इकट्ठे हो गए, बस ये कहना सारे देश विरोधी संगठन वहां बैठ के डबली बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है और कोई राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे? ये एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया। राहुल गांधी अरे विजेता किधर आओ, खड़गे जी किधर आओ। ये इन्होंने एक सवाल उठाया है। अरे सुनो यार, अरे सुनो, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं जा रहे? पत्रकार है तो पत्रकार की तरह सुनाती हूँ कि पिछले सुनाओ, 3 महीने से बोलो, सुनाओ कांग्रेस अरे नहीं क्या बताओ ना यार, सुनाओ बोलो आप मत बोलो। पवन खेला गए, पढ़ने वाला खेला गए। अरे यार इतना बड़ा खेल खेल दिया आपने, इतना बड़ा खेल खेल दिया, करो खेल में नहीं पड़ने वाला चाहिए। और ये ध्रुव राठी की बात करें, हमने ही अनाउंस किया है, ये कोई एक्सपोज जो करें। सुनिए, ध्रुव राठी आवाज उठाते हैं युवाओं के लिए। ये कुछ कह रहे हैं युवाओं के अरे सुनो यार, अरे सुनो यार, पहले दिन से क्या धन्यवाद। मैं यासर जी से एक बात पहले दिन पूछ से रहा हूं। अरे क्या बोलो ना जल्दी। सब हिस्सा नहीं कौन प्रोटेस्ट करे, कौन प्रोटेस्ट करे? धन्यवाद बीजेपी के खिलाफ बोल बोल दो, दे। धन्यवाद बोलिए। देशद्रोही का इतिहास आप धन्यवाद बोलिए, क्यों? धन्यवाद बोलिए। हाँ, क्यों? कि कांग्रेस को फलाना एनर्जी ढिमकाना मिल क्या गई। है ये? कांग्रेस ये कह रहे हैं इनको धन्यवाद दीजिए क्योंकि कांग्रेस को एनर्जी मिल रिचार्ज गई। हो गई। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन। ये कह रहे हैं कि इनको धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस को एनर्जी मिल गई। देना चाहिए। एक बात तो जरूर कहूंगी मैं कि आज कांग्रेस 3 महीने से NSUI IYC प्रोटेस्ट कर रही थी, SFI, आयशा, लेकिन लेफ्ट के लोग लेकिन मजा नहीं आ कांग्रेस रहा की था बात कर मैडम। रहे हैं, राग बजा रहे फालतू हैं। की बातें नहीं है। अब छात्रों की दिखाई गूंज दिया। कार्यक्रम है वो कांग्रेस ने शुरू किया। भैया जी को छात्रों धन्यवाद की गूंज पर बोलिए। जो आप लोग वाटर कैनन बरसा रहे हैं हमारे नेताओं के ऊपर, 3 महीने से चल रहा था वो। और ऐसा मत कहिए कि इनको एक धन्यवाद कांग्रेस दें हम। घायल नहीं हुआ पहले इससे। से कांग्रेस बच्चे। जो अपना कर्तव्य अरे देखिए है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, वो कह रहे हैं अजीत नंदोला कह रहे हैं कि एक कांग्रेस ही घायल नहीं हुआ, लेकिन काम ये पूरा हो शर्म रहा है की बात और है ये जो घायल हो रहा है गोदी और मीडिया काम ने इनका हो नहीं नहीं रहा है। दिखाया। गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। NSUI और IYC की प्रोटेस्ट सबने देखी है, केवल गोदी मीडिया ने नहीं मैंने तो दिखाया। खूब दिखाया। आपने दिखाया, आप खूब दिखाया। गोदी मीडिया सुनिए, आपने दिखाया तो आप नहीं है गोदी सुनिए, मीडिया। ये बीजेपी कांग्रेस बंद करो, सुनिए, बात करो। थोड़ा रुक अभी जाइए, तक प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो कन्विक्शन रेट, आपको पता है कितना कम है कन्विक्शन रेट? कह रहे कानून लाएंगे, अरे कानून पहले से है, कन्विक्शन कहाँ है? प्रधानमंत्री वो दिखाई डरपोक नहीं है, रात के 12 बजे बड़ी बात बात करते है हैं, कि जो घर का जिम्मेदार दरवाजा लोग बंद हैं करके उनकी बात सजाएं करते नहीं हैं। होती है, वो जेल नहीं जाते हैं। अच्छा गोदी ये मीडिया क्यों पे नहीं मैं कह बता रहे कि दूं, पेपर लीक बंद होगी? कह रहे सजा देंगे। कुछ अरे भाई, मशहूर ये तो स्लोगन हो गया। अरे कुछ मशहूर सुन लीजिए, कुछ मशहूर बेरोजगार यूट्यूबर वहां पे एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल 84 वाली अराजकता वहां वो डेली जिन सुबह लोगों उठते हैं, ने- वो डेली सुबह मुझे उठते हैं, लगता है कि ये डेली सुबह उठते थोड़ा हैं। ज्यादा नहीं, होगा। आप नहीं चाहता। लोकतंत्र में आवाज आती है, ये बात सही है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो नहीं घटनी चाहिए। आप बताइए यासिर जी, अपनी पार्टी के सोशल करोड़ों मीडिया वोट आज सोशल मीडिया में अरे ना भाई केवल साहब, ये, हमारे ना केवल ये, यासिर साहब की प्रतिबद्धता दिख रही है क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा लाना है। अपनी जनता पार्टी का हमारे इस्तेमाल अरे वो तो ठीक है, अरे SFI को अच्छा कहेंगे, अच्छा हम सुनिए, SFI को कहेंगे, अरे यार हम रुको, आयशा को अरे कहेंगे, रुको, अरे हम सुनो तो को सुनो। कहेंगे, अच्छा वो ये बताओ, इंडिविजुअल है। अच्छा ये बताओ, देखो बहुत अरे भाई साहब बीजेपी, अरे भाई साहब वो है बस, बाकी सब अच्छा एक महत्वपूर्ण ये अच्छा एक चीज बता दी, चुनाव मैं चुनाव यासिर कहां से साहब लड़ने से वाले एक हो? बात कहना चाहती हूँ। हाँ विजेता जरूरी नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना होगा वो करूंगा। अरे वो तो कांग्रेस पार्टी भी बोल चुकी है विजेता जरूरी नहीं है। करूंगा हाँ। मैं ये कह रहा मतलब हूँ विजेता चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या क्या कॉकरोच पार्टी राजनीति में आएगी? NTA क्या बंद हो कॉकरोच गई। पार्टी राजनीति में आएगी? आ गई, उन्होंने कह दिया। आना आ होगा गई। तो ठोक बजा मनोज के जी, आएगी, अभी plan आना नहीं होगा है। तो ठोक बजा के अभी आएगी। प्लान नहीं उन्होंने है, क्या- आएगा तो बोलिए। आना भंवर होगा से तो लड़ो, आएंगे। हाँ भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे? ओहो किनारे किनारे अरे किनारे किनारे तो अरे किनारे हम यूरोप और किनारे चाइना चल जाके रहे। थोड़ी चलते हैं, हम भारत अरे के ये देशों में तो- खड़े होते हैं, अरे आप जमीन तो- पे रहते, खेत आप पे तो रहते, खलियान में रहते, पाकिस्तान मोहल्लों में जैसे रहते, देश को पूरे- अपार्टमेंट्स में रहते, उसको हम बहुत- छुट्टी मनाने पूरे यूरोप नहीं जाते। बात बहुत दूर तक हम निकल गई है, छुट्टी मनाने बात यूरोप बहुत नहीं दूर तक जाते। निकल गई, लेकिन विजेता ने इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए कि नहीं? काय का जो ये पूरा मतलब एग्जाम जब होते हैं हाँ तो उसका देखना चाहिए ना कि भाई अरे मैं तो कह रहा हूँ 10 arrangement साल में होती है। जितने भी पेपर लीक हुए, Independent audit होते 10 हैं साल क्या? में जितने भी पेपर लीक हुए उन सब का ऑडिट होना चाहिए, उन सब की जांच होनी चाहिए, उससे एक पहले भी SIT होना बननी चाहिए बिल्कुल होना और चाहिए। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। केवल कानून बनाने से बात नहीं चलता,
कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आज विजेता ने कहा है कि सही देखिए, अगर राजनीति में आना पड़ा तो ठोक बजा के राजनीति में आएंगे। राजनीति हमें किसी के उससे जागीर परहेज नहीं है, सब और ये युवा किसी की आएंगे। जागीर नहीं है, हम आएंगे। लेकिन विस्तार से चर्चा इस पर चल रही है। देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है या नहीं होता, क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है या नहीं लेती, या फिर ये हंगामा ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि कॉकरोच पार्टी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम बात नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा संसद में चर्चा नहीं होगी। आपने तमाम छात्रों की आवाज को सुना। यहां पर हम कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। लगातार चर्चा जारी रहेगी जब तक कि सरकार किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच जाती। सभी मेहमानों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।